नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसे श्रद्धा और ध्यान के साथ मनाया जाता है। इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पवित्र समय को कैसे सही तरीके से मनाना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 इस साल का पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान पितरों की शांति और मान सम्मान के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान होता है। इससे संतानों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष की महत्वता। पितृपक्ष, जिसे पितृपक्ष या श्राद्धीय पितृपक्ष भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय होता है। यह समय पितरों को समर्पित होता है और मान्यता है कि इस दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा हमारे बीच रहती है। पितृपक्ष के दौरान किए गए कर्मों से उनके आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ये साल में 15 दिन, ये जो साल के 15 दिन होते हैं, ये बहुत महत्व रखते हैं। मतलब हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य है श्राद्ध और तर्पण करना। इसमें अपने पूर्वजों को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। यह कार्य घर के पुरुष या परिवार का प्रमुख सदस्य करता है और इसमें विशेष पूजा, आहुति और पिंडदान शामिल होते हैं। पितृपूजा। पितृपूजा के लिए विशेष रूप से तांबुल, काले तिल, जौ और अन्य सामग्री की पूजा की जाती है। इन वस्तुओं को पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दान और पुण्य कार्य। इस दौरान गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देने का महत्व है। दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित होती है। दान, अन्न, वस्त्र और पैसे शामिल हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए और दान दक्षिणा भी उनको देनी चाहिए। पितृपक्ष के व्रत। बहुत सारे लोगों 200 पितृपक्ष के दौरान व्रत वगैरह भी रखते हैं, जो कि यह मानते कि हमारे पितृ होते हैं, उन्होंने हमारा किया हुआ व्रत लगता है। जो वो लोग, मतलब हम लोग जो उनके लिए करते हैं, यह पितरों को सम्मान देने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता है। पितृपक्ष के लिए विशेष पूजा सामग्री जैसे जौ, तिल और काले तिल का उपयोग पूजा में किया जाता है। इन वस्तुओं को गंगा जल के साथ मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में हमें क्या ना करें? मांसाहार और मंदिरा पक्ष में दोस्तों हमें मांसाहारी, जो हमारे पितृपक्ष होते हैं, इसमें हमें मांसाहारी चीज़ों की या फिर गलत चीज़ जो होती है वो हमें नहीं खानी चाहिए। घर में लहसुन प्याज का भी परहेज किया जाता है। इस टाइम बिल्कुल एकदम अच्छा खाना बनाया जाता है। लहसुन प्याज का परहेज जो किया जाता है, मांसाहार और मंदिरा का भी सेवन करने से बचना चाहिए। इस समय पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए पुण्य कार्य करने का होता है। ऐसे में इन चीज़ों का परहेज करना उचित होता है। अनावश्यक विवाद और झगड़े। पितृपक्ष में दोस्तों, एक तो हमें कार्यवाही का अपना माहौल घर का अच्छा बना रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। इसमें हमारे पितृ वह घर के अलग किसी न किसी रूप में अपने घर में दर्शन करने के लिए आते हैं। वह सारी चीज़ों का लड़ाई झगड़ा या देखकर मन बहुत दुखी होता है। इस समय पारिवारिक विवादों और झगड़ों से दूर रहना चाहिए। घर में शांति और प्रेम बनाए रखना चाहिए। तो यदि किसी ने इस दौरान अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाता या गलती की हो, तो इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए और भविष्य के लिए सुधार करने का भी प्रयास करना चाहिए। व्यवस्था और लापरवाही। पितृपक्ष के दौरान
व्यवस्था और लापरवाही से बचना चाहिए। यह समय पितरों को याद करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने का होता है, इसलिए इस दौरान विशेष समय और ध्यान और समय देना चाहिए। पितृपक्ष में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें परहेज किया जाता है, जैसे कि हमारे साथ सत्तू, चने की दाल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन, इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीज़ों का भी हमें परहेज करना चाहिए। और दोस्तों नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए, ना उनको पहनना चाहिए। दोस्तों हमें नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर हमें नए कपड़े पहने तो पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही एक बार पहन लेने चाहिए या पानी में निकाल लेने चाहिए। नई चीज़ें ना खरीदें। अपने घर में कोई जैसे इन दिनों में कोई शादी ब्याह या प्रॉपर्टी वगैरह लेने का भी शुभ काम नहीं किए जाते। भूल कर भी कुछ चीज़ ना खरीदें। पितृपक्ष में नए कपड़े या गहने आदि खरीदने की भी मनाही मानी जाती है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ये आपके पितरों की नाराज़गी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना भी पितृपक्ष द्वारा वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी गलतियाँ होती हैं। अनुष्ठान और अनदेखी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों, पितृपक्ष के महत्व को की नहीं समझते और अपनी मनमानी करते हैं। जो उन्हें उनके पितृ होते हैं वे बहुत दुख देते हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि इन पितरों को आत्मा को शांति नहीं मिलती और पुण्य की प्राप्त भी नहीं होता है। अशुद्ध आहार और व्यवहार। पितृपक्ष के दौरान अशुद्ध आहार और व्यवहार करने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। यह समय पूरी तरह से धार्मिक और शुद्धता से भरा होता है, इसलिए आहार और व्यवहार में सावधानी रखें। दोस्तों हमें पितृपक्ष के खाना बनाते समय बहुत ही श्रद्धा भाव से बनाना चाहिए। उसे भगवान का प्रसाद रूप समझ के ही बनाना चाहिए। झूठन नहीं करनी चाहिए। पूरा खाना अच्छे से बिना लहसुन प्याज के बनाएं और एक भगवान का भोग समझ के उसको तैयार करें। उसको झूठा ना करें और जब तक भोग ना लगा दें तब तक उसमें किसी झूठ नहीं फैलानी चाहिए। पितृपक्ष के महत्व को समझें। श्राद्ध पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय होता है। इस दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। यह समय है कि जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके प्रति सम्मान अर्पित करते हैं। ध्यान देने योग्य है। पुजारी का चयन। श्राद्ध में एक योग्य और पवित्र ब्राह्मण पुजारी का चयन करें। यह सही तरीके से विधि विधान निभाएंगे और आपके पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। सत्य और ईमानदारी। इस समय सत्य और ईमानदारी से पितरों की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की झूठी बातों से दूर रहें। आचरण। अच्छा, इस पवित्र समय में शारीरिक और मानसिक स्वच्छता बनाए रखें। विशेष रूप से इस दौरान अहिंसा, सत्य और संयम का पालन करें। भूल कर भी ना खाएं। मांसाहारी भोजन। श्राद्ध के दौरान मांस, अंडा और शराब का सेवन भी ना करें। यह समय पवित्रता और शुद्धता का होता है, इसलिए इसका परित्याग करें। पशु उत्पाद। किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद जैसे कि मांस, मछली आदि से बचें। यह आपके द्वारा की जा रही पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य भोजन में बातें। सादा भोजन। सरल और शुद्ध भोजन करें, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों पितरों के खाने में हमें नींबू नहीं डालना चाहिए। अपने भोजन में नींबू डालो, लेकिन जो हम पितरों का खाना बनाते हैं उसमें हमें नींबू नहीं डालना चाहिए। भोग। पितरों को भोग अर्पित करते समय उसे स्वच्छता और शुद्ध मानकर बनाएं। मिष्ठान और फल भी पितरों को अर्पित किए जा सकते हैं। वस्त्र और स्वच्छता। पवित्र वस्त्र। इस दौरान स्वच्छ और साधारण वस्त्र पहने। यह आपके आचरण की पवित्रता को दर्शाते हैं। जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध होता है दोस्तों, उस दिन हमें घर की साफ सफाई करके अच्छे से पूजा पाठ करके किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए
और उसको सम्मानित करके अच्छे से खाना खिलाकर कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। उससे हमारे जो पितृ होते हैं बहुत खुश होते हैं। स्वच्छता और घर को पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखें, यह पितरों को सम्मानित करने का एक तरीका है। इन चीज़ों की भी होती है मनाही। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को दोष लग सकता है, इस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपने यह सभी चीज़ें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। आप न केवल अपने पितरों को सम्मान दे रहे हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष का अनुभव करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ पवित्र समय से सबसे बड़ी विशेषता है यही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल